कांग्रेस ने राज बब्बर को गाजियाबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। राज बब्बर इससे पहले फिरोजाबाद से सांसद थे। संवाददाता शरद शर्मा ने उनसे बात की, उनको सुनते हैं। कांग्रेस नेता राज बब्बर है हमारे साथ, जो कि अब कांग्रेस के गाजियाबाद से लोकसभा उम्मीदवार हैं। राज बब्बर जी, पहले आप आगरा से सांसद रहे, उसके बाद फिरोजाबाद से आप सांसद बने और अब गाजियाबाद से आप चुनाव लड़ रहे हैं। तो कैसे आप कनेक्ट करेंगे पब्लिक से और पब्लिक कैसे कनेक्ट करेगी आपसे, क्योंकि ये जो लोकसभा क्षेत्र हैं, बड़े बड़े लोकसभा क्षेत्र होते हैं और इतनी दूर से आप अब गाजियाबाद आए हैं, तो कैसे कनेक्ट होता है आपका और पब्लिक का? देखिए, ये सच है कि आगरा में मैं पैदा हुआ और आगरा के साथ में मेरा एक भावनात्मक रिश्ता भी था, मेरा पारिवारिक रिश्ता भी था, क्योंकि लोग मुझे अपना परिवार मानते थे वहाँ, क्योंकि मैं वहाँ पैदा हुआ था और मैं आगरा से चुनाव जीतता रहा, लगातार जीतता रहा। लेकिन आगरा सुरक्षित हो गई और उसके बाद जो है मुझे जगह जो है सामाजिक या राजनीतिक उसमें नहीं मिल पा रही थी। पड़ोस में भी एक सीट थी, उसमें भी कोशिश की और एक उपचुनाव लड़ा मैंने फिरोजाबाद में। वहाँ जनता ने मुझे, क्योंकि बिल्कुल पड़ोस में थी, मेरे पिता वहाँ नौकरी करते थे, तो मुझे वहाँ पर एक पहचान मिल गई। जिस तरह से मैं आगरा से बम्बई गया और मैंने काम से अपना घर बनाया और राज बब्बर जो है आज मुंबई का, राज बब्बर जो है आज महाराष्ट्र का कहलाता है, ऐसा ही 2007 के अंदर, 2008, 2006 के अंदर मैंने गाज़ियाबाद को अपना सामाजिक घर बनाया है, सामाजिक ज़मीन बनाई वहाँ पे। और मैं वहाँ पर ज़मीन की लड़ाई लड़ी, मैंने वहाँ पर किसानों की लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया वहाँ पे और करीबन 32-33 बार जेल गया। और हिंदुस्तान में आज़ाद भारत के अंदर वो पहली किसानों की लड़ाई है जो जीती गई है। इस सीट पर 2004 में कांग्रेस ने ये सीट निकाल ली थी गाजियाबाद की, पहले दूसरी नाम हुआ करता था इसका। लेकिन पारंपरिक रूप से ये सीट बीजेपी की मानी जाती है कि बीजेपी यहाँ स्ट्रांग है। लेकिन हाल के दिनों में यहाँ पे माना गया कि आम आदमी पार्टी, जो कि दिल्ली एनसीआर में अच्छा प्रभाव इसका माना जाता है, और खासतौर से इसके नेता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, कुमार विश्वास, ये सब वहीं रहते हैं, तो उसका भी प्रभाव माना जाता है। तो आपको क्या लगता है, और साथ में बीएसपी और एसपी तो यूपी की पार्टियां हैं ही हैं वहाँ पर, तो आपको क्या लगता है मुकाबला मेन किससे होने वाला है? और अब जब 5 पार्टियां हो गई हैं, तो इसमें विनेबिलिटी किस आधार पर और कितने पर आपको लगता है कि हो सकती है? देखिए, विनेबिलिटी जो है जीत का जो एक जो रास्ता जो है, वो लोग सिर्फ इसलिए नहीं करते कि शक्लें कैसी हैं और कौन पड़ोसी है और कौन घर में है और कौन घर से बाहर है। चाहे घर में रहने वाला ही क्यों ना हो, घर से बाहर अगर गया है तो उसने क्या किया है, इस पर भी बहुत निर्भर करता है।